आयुष्य कितना है वो शायद आपको पता है सबको कि ब्रह्मा का आयुष्य कितना है। अब ब्रह्मा का भी आयुष्य है क्योंकि ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। और आप जानते हैं जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ब्रह्मा का भी जन्म हुआ है, इसलिए ब्रह्मा का भी प्रादुर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा जी का जितना आयुष्य है 100 वर्ष का, और ब्रह्मा जी का आयुष्य हमारे जितना नहीं है। अब हमारा आयुष्य कितना है, ब्रह्मा का आयुष्य कितना है, आपने शायद भागवत की कथाओं में सुना है, इसलिए हम उसको फिर से यहां पर नहीं कहेंगे। लेकिन इतना आपको बता देते हैं कि ब्रह्मा के आयुष्य में और हमारे आयुष्य में जितना फर्क है आपको शायद कल्पना भी नहीं होगी। हमारे जो 360 दिन का वर्ष होता है, ऐसा 100 वर्ष का केवल हमारा आयुष्य है। हमारा जो युगों का गणित है, वैसे हमारे यहाँ 4 युग है। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। तो कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। बीच में एक बाबा जय गुरुदेव हुए, एक कूचड़ा लेकर તમે જોયું છે કદાચ ગેરુઓ રંગ અને કૂચડો લઈ અને બધી જગ્યાએ આખા ગુજરાતમાં ભીતો ઉપર ચિત્રી માર્યું હતું, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। बाबा जय गुरुदेव जता रहा, सतयुग ना आयो। कलयुग की उम्र कितनी है ये भी पता नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारी वाले भी मानते हैं कि 2500 वर्ष का एक युग होता है, नहीं 1250 साल का एक युग होता है, और 5000 वर्ष में चारों युग समाप्त हो जाते हैं। अब उन्होंने पहले तो कहा था कि 1986 में अब सतयुग आएगा, प्रलय होने वाला है, फिर नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा 1989 में आएगा, फिर नहीं हुआ। फिर कहा 92 में आएगा, फिर नहीं हुआ। फिर कहा 96 में, और उसके बाद उन्होंने कहा 2012 में आएगा, और 2012 के ऊपर तो मूवी भी आ गई कि प्रलय आने वाला है। और कई लोगों ने पंचांग में भविष्यवाणी भी कर दी कि प्रलय आने वाला है, प्रलय होने वाला है। आपने शायद सुना भी होगा। 2012 में सब लोग चिंतित थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, और उसमें से अभी अभी कलयुग को 5,121 वर्ष समाप्त हुए। अब 4,32,000 में से 5,121 निकाल दिए, 5,121 વર્ષ થયા છે ચૈત્ર સુદ એકમના દિવસે। હવે તમે વિચારો 4,32,000 માંથી 5,121 બાદ કરો, કેટલા વર્ષ હજુ બાકી છે? એનું ગણિત તમને આવડતું હોય તો ગણો, નહીં તો ઘરે જઈને ગણજો। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। 2 कलयुग मिल जाए उतना जब समय होता है उसका नाम द्वापर युग है, यानी 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है। 3 कलयुग मिलते हैं उतना जो होता है उसका नाम त्रेता युग है, यानी 4,32,000 गुणा 3 यानी 12,96,000 वर्ष का एक त्रेता युग होता है। और 4 कलयुग मिल जाए उतना जो समय होता है, मतलब 4,32,000 गुणा 4 यानी 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग होता है। अब चारों को मिला दो तो कलयुग 4,32,000, द्वापर युग 8,64,000, त्रेता युग 12,96,000 और सतयुग 17,28,000। चारों का मिलान करो, और आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो गिन लो, तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। और ये एक चतुर्युग की चौकड़ी हुई। आज चतुर्युगनी चौकड़ी छे एवी 71 चतुर्युगीओ पूरी थाय, 71। 71 चतुर्युगी समाप्त होती है तब एक मनवंतर होता है, एक मनु का काल होता है। और ऐसे 14 मनु जब समाप्त हो जाते हैं तब जाके क्या होता है? ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब आप जरा सोचिएगा, अगर आपको गुना आता है, आपके पास कैलकुलेटर है या नहीं है, तो मोबाइल में अब कैलकुलेटर अवेलेबल है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा के 360 दिन का ब्रह्मा का एक वर्ष होता है, और ऐसा ब्रह्मा का 100 वर्ष का आयुष्य अब कितना होता है आप गिन लीजिए। अब 4,32 करोड़ वर्ष का तो एक दिन हुआ, और 4,32 करोड़ की एक रात्रि हुई।
अब 8,64,00,000 वर्ष का एक अहोरात्र हुआ ब्रह्मा का। अब ये बात सबके समझ में नहीं आएगी। पंडित जी बहुत अच्छी बात किया करते थे। पंडित जी कहते थे कि अगर आपको गणित नहीं आता तो हमारे पुराणकार आपको गणित बहुत सरल भाषा में बताते हैं कि ये गणित कैसा होता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि बात ऐसी हुई कि ब्रह्मा जी के यहाँ 10 मानस पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, पुलत्स्य, क्रतु, भृगु, नारद, प्रचेता और वशिष्ठ। ये 10 मानस पुत्र हुए और फिर उनके वहां एक पुत्र हुआ, यानी विश्रवसु का जन्म हुआ। पुलत्स्य के यहाँ पुत्र हुआ विश्रवसु, और विश्रवसु के यहाँ एक पुत्र हुआ, आप सब उसका नाम जानते हैं, उसका नाम था रावण, दशानन। इसलिए रावण और ब्रह्मा का क्या संबंध? ब्रह्मा के बेटे का नाम पुलत्स्य, पुलत्स्य के बेटे का नाम विश्रवसु, और विश्रवसु के पुत्र का नाम रावण, यानी ब्रह्मा जी उसके परदादा हुए। अब रावण का जन्म हुआ। अब रावण का जन्म हुआ तो ब्रह्मा को सूतक लगा, क्योंकि रावण का जन्म हुआ, और रावण का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी को सूतक लगा। और ब्रह्मा जी को सूतक लगा तो ये बताने के लिए कि आपके यहाँ पोता हुआ है, नारद जी घूमते फिरते 14 लोक में घूमते घूमते ब्रह्मा के लोक में पहुंचे। और ब्रह्मा जी बैठे थे, प्रणाम किए, और नारद जी ने कहा बधाई हो। क्या हुआ? अरे आपके पोते के वहां बेटा हुआ है। बोले क्या बात है? तो मेरे तो सूतक लगा। बोले हाँ आपको सूतक लगता है। तो ब्रह्मा जी स्नान करने के लिए बाथरूम में गए। अब ब्रह्मा जी स्नानागार में गए, नारद जी रवाना हो गए। यहाँ क्या हुआ? रावण का जन्म हुआ, उसके बाद विभीषण का जन्म हुआ, कुंभकर्ण का जन्म हुआ, शूर्पणखा का जन्म हुआ। चारों बड़े होने लगे, चारों ने तप किया। तप करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, चारों को वरदान दिया। वरदान पाकर चारों उन्मत्त हुए। विभीषण तो फिर भी भगवान का भक्त निकला, लेकिन तीनों उन्मत्त थे। उन्होंने अपनी आसुरी प्रकृति से पूरे भूखंड में हाहाकार फैला दिया। भगवान को जन्म लेने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की। गायों के ऊपर संकट है, संतों के ऊपर संकट है, समाज के ऊपर संकट है, ब्राह्मणों के ऊपर संकट है। अरे धर्म आपत्ति में है, भगवान आप अवतार लेकर आइए। भगवान विष्णु ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं अवतार लेकर आऊंगा, लेकिन मैं अवतार अयोध्या में ले रहा हूं। तो भगवान ने अपने सारे अनुचरों को वहां कर भेजा, आप जाओ और पहले से अवतार धारण करो। सब अवतार लेकर आने लगे। यहाँ पर अयोध्या में राजा दशरथ को संतति नहीं थी, अब संतान था नहीं, तो राजा दशरथ जंगल में गए। एक बार शिकार कर रहे थे, उन्होंने बाण छोड़ा और वो बाण श्रवण को लगा। श्रवण ने जैसे ही आवाज लगाई, राजा दशरथ वहां पर पहुंचे, श्रवण का तीर निकालने गए। श्रवण ने कहा मेरे माता पिता वहां पर पानी के बिना बिल्कुल भूखे प्यासे हैं, आप ले जाइए, उनको पानी पिलाइए। राजा दशरथ वहां पर गए और उनके माता पिता को जैसे ही पानी देने के लिए गए, वो पहचान गए ये श्रवण नहीं है। और श्रवण के माँ बाप ने राजा दशरथ को शाप दिया कि जैसे पुत्र के वियोग में हमारी मौत हुई है, आपकी मौत भी पुत्र के वियोग में होगी। अब शाप तो दे दिया, लेकिन पुत्र था नहीं तो वियोग किसका होगा? और शाप भी आशीर्वाद बना। और बात ऐसी हुई कि राजा दशरथ के वहां 4 पुत्रों का आगमन हुआ। वहां पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया। राजा ऋषि श्रृंग वहां पर आए और सारा यज्ञ हुआ। भगवान वशिष्ठ ने आचार्य पद संभाला और वहां पर भगवान यज्ञ नारायण खीर लेकर आए। चारों रानियों को खीर खिलाई गई और तीनों रानियों के गर्भ से 4 बेटों ने जन्म लिया। भगवान राम का प्रागट्य हुआ, लक्ष्मण जी आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए, चारों फिर बड़े होने लगे। चारों के नामकरण संस्कार हुए। उसके बाद विद्या पढ़ने के लिए गए। उसके बाद विश्वामित्र आए। विश्वामित्र ने कहा मैं यज्ञ कर रहा हूं, असुर लोग उसमें हवन में हड्डियां डाल रहे हैं, आप जरा इनको भेजिए, मेरे यज्ञ की रक्षा करवाइए। दशरथ ने मना कर दिया, मैं मेरे बेटे नहीं दे सकता। विश्वामित्र क्रोधायमान हो गए। चचाल वसुधा कृष्णा, और पूरी पृथ्वी कोपायमान कंपायमान होने लगी। पृथ्वी जब कांपने लगी, राजा दशरथ भी भयभीत हो गए। वशिष्ठ ने समझाया, राम लक्ष्मण को साथ में भेजा और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए। ताड़का को मार गिराया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। मारीच को मारा, सुबाहु को मारा, और वहां से लेकर भगवान विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण
आगे चले, अहल्या का उद्धार किया, उससे भी आगे गए, जनकपुरी में गए, धनुष्य यज्ञ हुआ, धनुष्य युग में सीता के साथ स्वयंवर हुआ, दशरथ वगैरह वहां बुलाए गए और फिर तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की भी शादियां करवाई गई। उसके बाद सब वापस आए, भगवान वहां पर रहे। थोड़े दिनों के बाद मंथरा की मति कुमति में सरस्वती ने प्रवेश किया और यहां से राम को विदा करने का सोचा और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान राम ने वन में जाने का संकल्प किया। कई कोप भवन में गई, राजा दशरथ से वर मांगा, मुझे 2 वर दीजिए, राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को गद्दी मिले। दशरथ मूर्छित हो गए, राम जी तैयार हो गए, राम वनगमन के लिए उद्यत हुए, लक्ष्मण साथ में चले, सीता जी साथ में चली, भरत जी थे नहीं, शत्रुघ्न थे नहीं, दोनों अपने निहाल गए हुए थे। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को साथ लेकर वन की ओर चल पड़े। आगे गए, भरद्वाज के आश्रम में गए, श्रृंगवेरपुर में गए, उससे भी आगे गए, कई राक्षसों को मार डाला। उससे भी आगे गए, पंचवटी में गए, रावण ने वहां पर अपनी बहन को भेजा, शूर्पणखा गई, शूर्पणखा का नाक काट डाला। फिर मारीच आया, मारीच को मार गिराया। फिर सीता का हरण हुआ, रावण वहां पर आया, सीता को लेकर गया। उसके बाद भगवान और सुग्रीव की भेंट हुई, यहाँ पर राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। पीछे भरत और शत्रुघ्न आए, भगवान ने पादुकाएं दी, पादुका लेकर गए। ये सब पूरी रामायण चली। वहां पर रावण के यहाँ सीता जी पहुंच गई, भगवान राम ने वहां जाने का संकल्प किया, हनुमान को वहां भेजा, लंका को ध्वस्त कर डाला, सोने की लंका को जला डाला हनुमान ने। हनुमान जी सीता की सुधि लेकर आए, हनुमान जी ने राम जी को खबर सुनाई, राम जी ने जाने का संकल्प किया, रामेश्वर की स्थापना की, पूरे समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया गया, पुल बनाया गया, सेतु बनाया गया, सेतु के ऊपर चलकर पूरी सेना लंका में पहुंच गई। लंका में युद्ध हुआ और घनघोर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण को मारा गया, उसके बाद मेघनाद को मारा गया, अतिकंपन को मारा गया। सबको मारते हुए आखिर में रावण लड़ने के लिए आया, भगवान ने बार बार बाण चढ़ाए, रावण मर नहीं रहा था। विभीषण वहां पर आया, विभीषण ने कहा भगवान 1-2 बाण से काम नहीं चलेगा, एक साथ 31 बाण लगाइए, रावण की 20 भुजाएं, 10 मस्तक और 31वां बाण उसकी नाभि में मारिए, उसकी नाभि में अमृत कुंभ है। और भगवान ने 31 बाण एक साथ चढ़ाए, ससरो रावणम हत्वा, और जैसे ही भगवान ने 31वां बाण छोड़ा, रावण की नाभि में लगा और रावण मर गया। जैसे ही रावण गिरा और उस वक्त नारद जी फिर से समाचार देने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए कि आपको मृतक सूतक लगा। अब वो ब्रह्मा जी के वहां गए और ब्रह्मलोक में गए। क्यों गए थे? समाचार देने के लिए कि रावण गया। और जैसे ही वहां पर गए, उस वक्त क्या हो रहा था ब्रह्मलोक में? जन्म का सूतक लगने के कारण ब्रह्मा जी सूतक का स्नान करने के लिए बाथरूम में गए थे। अब स्नान करके बाहर आ ही रहे थे कि नारद जी ने कहा रावण गया, और फिर ब्रह्मा जी वापस बाथरूम में। पृथ्वी पर पूरी रामायण खत्म हो गई, तब वहां पर केवल ब्रह्मा जी का स्नान हुआ। अब आपको अगर गणित आता है तो आप तालमेल जरा बिठा दीजिए कि गणित कैसा होता है।